आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू माय ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रखे अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुमा आमीन। क्लास 7 की उर्दू है और इसका चैप्टर है इकबाल रहमतुल्लाह का नौजवान। इसकी जो है वो हम कंप्लीट एक्सरसाइज कर चुके हुए हैं चैप्टर के साथ और आज की वीडियो में हम करेंगे इसका जायज़ा नंबर 3। तो ये है पेज नंबर 84 पर पेज नंबर 82 पर है, 86 पे जायज़ा नंबर 3 है। यहाँ पर दी हुई है दर्जिल इबारत को गौर से पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात तहरीर करें। तो ये जो है कंप्लीट एक इबारत दी हुई है इन्होंने और नीचे जो है वो इसके क्वेश्चंस बनाए हुए हैं ताकि हम इसके आंसर कर सकें। जैसे क्वेश्चन है, मुआशरे से क्या मुराद है, मुआशरे में फ़र्द की क्या हैसियत है, तामीरी सोच रखने से क्या मुराद है, काबिल तारीफ़ शख्स कौन है, आप आदाब मुआशरात के तकाज़े कैसे पूरे तहरीर करते हैं, तहरीर कीजिए। और जो मेन सबसे ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी वो थी ये कि एक तफरीही सैर की 200 अल्फाज तक रवादात तहरीर कीजिए। अच्छा, बहुत से बच्चों के दिमाग में यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि रवादात क्या होती है। बेसिकली रवादात जो है वो ना तो ये कोई मज़मून होता है ना ये कोई दरख्वास्त होती है। ये आंखों देखा एक हाल होता है जिसे हमें वर्ड टू वर्ड लिखना होता है। एग्जैक्टली हमें एक पॉइंट भी जो है वो इसमें से मिस आउट नहीं करना होता। इवन कि अगर के उस देखे हुए हाल के अंदर अगर कोई गुनगुना भी रहा है तो हमें उसको भी वाज़े करना होता है, हमें उसको भी मेंशन करना होता है, तो उसको हम रवादात कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो इसके सवाल के जवाबात हैं जायज़ा नंबर 3 के ये करते हैं। मुआशरे से क्या मुराद है? तो जवाब है कि फ़र्द दीवार में ठीक बैठी हुई ईंट की मानिंद है, लेकिन ये ईंट अपनी अलग भी हैसियत रखती है और दूसरी ईंटों से भी जुड़ी होती है। यानी मुआशरे से मुराद वो होता है कि फ़र्द यानी एक इंसान यानी एक शख्स, जैसे एक दीवार में एक ईंट बैठी होती है ना, उस ईंट की मानिंद होता है, यानी उस ईंट की तरह होता है। क्या होता है कि उसकी एक अपनी भी हैसियत होती है लेकिन वो साथ में जुड़ी हुई भी होती है दूसरी ईंटों के साथ। मुआशरे में फ़र्द की क्या हैसियत है? फ़र्द दीवार में ठीक बैठी हुई ईंट की मानिंद है, लेकिन ये अपनी अलग भी हैसियत रखती है और दूसरी ईंटों से जुड़ी भी होती है। मिसाली मुआशरे का हर फ़र्द पेश आमद सूरत हाल के अच्छे और बुरे पहलुओं के बारे में सोचकर कोई कदम उठाएगा। तामीरी सोच रखने से क्या मुराद है? दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तामीरी सोच रखना ज़रूरी है, लिहाजा ये फ़र्द बेकार बातें सोचने की बजाय अपनी ज़िम्मेदारियों पर मरकूज़ रखे। काबिल तारीफ़ शख्स कौन है? काबिल तारीफ़ फ़र्द वो होगा जो लोगों के अलावा अपने रब के सामने भी सुरखरू करार पाएगा। आप आदाब मुआशरत के तकाज़े कैसे पूरे करते हैं, तहरीर करें। हम आदाब मुआशरत के तकाज़े के लिए बड़ों की इज़्ज़त हमें करनी चाहिए, छोटों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए और सफाई का ख्याल करके भी हम इन तकाज़ों को पूरा कर सकते हैं। देखें, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। ये माशाल्लाह क्लास 7 की लेवल की ये बुक होती है और इसके आंसर्स होते हैं। छोटी मोटी चीज़ें अगर हो जाएं, गलती हो जाती है, उसको इग्नोर किया करें, बल्कि ख़ुद से बढ़ चढ़ कर आप अच्छा काम किया करें। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट हमें एक इबारत दी हुई है और उसमें से ही हमें जो है वो आंसर चूज़ करके लिखने होते हैं। तो इसमें कोई वो इतनी बड़ी बात है नहीं। तो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आती है तो मैं उस बेस पर इस जायज़ा के सवालों के जवाबात उन बच्चों के लिए बना देती हूँ। अदरवाइज़ आप लोग प्लीज़ अपनी क्रिएटिविटी ज़रूर शो किया करें। अब नेक्स्ट है जैसे कि रवादात है एक तफरीही सैर की। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि रवादात किसे कहते हैं,
यानी आपने वर्ड टू वर्ड जो है वो उस वाक्य का हाल लिखना होता है, उस टाइम का, उस जो आपने वक्त गुजारा हुआ होता है। तो मेरे दिमाग में एक तफरीह सैर का जो रुवादात मेरे साथ हुआ था या जो मेरे दिमाग में था, मैंने वो लिखा है। आप अगर इससे बेहतर लिख सकते हैं तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर किया करें। जो काम कर रहे हैं उनको भी ज़रूर अप्रिशिएट किया करें और ख़ुद भी बढ़ चढ़ के काम किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद दोस्तों ने इतवार को शालीमार बाग में पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बनाया और पिकनिक की तफसीलात मिल गईं। इतवार की सुबह हम अपनी अपनी आदत के मुताबिक ही सोकर उठे। कोई 8 बजे आंखें मलते कमरे से निकलता है तो कोई 9 बजे या 10 के बाद, लेकिन उस रोज़ सुबह सवेरे सभी जल्दी जाग पड़े थे। 7:30 बजे स्टेशन वैगन को आना था। हर कोई अच्छे अच्छे लिबास में मलबूस तैयार हो चुका था। ज़रूरी सामान और अशिया मुख्तलिफ़ टोकरियों में पहले से तैयार रखी थीं। स्टेशन वैगन पर पहुंचते ही हम इसमें सवार हो गए और स्कूल हॉस्टल से शालीमार बाग का रुख किया। वहां पहुंचते ही सबसे पहला मसला ये था कि डेरे कहाँ डाले जाएं। थोड़ी देर बाद जगह का इंतखाब अमल में आया। सामने आबशार गिरने का मंजर था और उसके साथ फूलों के तख्ते। नाश्ते की तैयारी शुरू की। कमाल ने बड़ी होशियारी दिखाई। 2-3 साथियों की मदद से चाय तैयार करने लगा और घंटे भर में चाय हमारे सामने थी। चाय वाकई मज़ेदार थी और चाय पीने में लुत्फ़ महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद अख्तर ने तजवीज़ दी। बेसिकली ये रुवादात दोस्तों की जो है वो एक ग्रुप गया हुआ है, जिसमें पहले तो है कमाल ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो अब बात हो रही है अख्तर की। कुछ देर बाद अख्तर ने तजवीज़ दी कि एक अदद कवाली हो जाए। साहब, कवाली शुरू हुई। कोई तालियां बजा रहा है और किसी ने अपने घुटने को ही तबला बना लिया। सब हैं कि मज़े से गला फाड़ फाड़ रंग गुल से मीर का दाग आराब रहे हैं। एक अजीब समा बन गया। देखिए, यही है रुवादात कि आपने इसी तरीके से बिल्कुल एज इट इज़ जो वो वहाँ पर होता है वही आपने लिखना है। कुछ देर ये शुगल रहा कि कमाल ने ऐलान किया 9:30 बज रहे हैं, लिहाजा उसे खाने तैयार करने में लग जाना चाहिए, जिसके लिए उसे 3-4 साथियों की ज़रूरत थी। दोपहर के खाने में अजब लुत्फ़ रहा। किसी शय में नमक तेज़ है तो किसी में मिर्ची। पुलाव तो गोया नमकीन खीर बनकर रह गया था। अब हर तरह से कमाल की शामत आई हुई थी, मगर सच तो ये है कि उसके बावजूद हर कोई ऐसे शौक़ से खा रहा था जैसे इससे ज़्यादा लजीज़ खाना पहले कभी ना खाया हो। खाना हो चुका तो उसे हज़म करने के लिए किसी ने लतीफ़ा सुनाना शुरू कर दिया तो किसी ने गाने की फरमाइश कर दी। कोई कैरम बोर्ड लेकर बैठ गया तो कोई ज़रा सुस्ताने लग गया और ये खेल हंसते हंसाते ख़त्म हुआ। शाम को कॉफ़ी का दौर चला। कुछ बिस्किट और शामी कबाब थे। खूब मज़ा आ रहा था। कमाल को खूब दाद भी मिल रही थी। मतलब जो पहले कमाल की इन लोगों ने जो है वो अच्छी खासी खाने में नुक्स वगैरह भी निकाले, फिर उसके बाद चूँकि वो आगे आगे था, उसी ने प्लान बनाया था, तो उसको खूब दाद भी मिल रही थी। वो बेहद खुश नज़र आ रहा था। दरअसल आज का सारा प्रोग्राम उसी की मरहूने मन्नत था। शाम फैलने लगी तो हम भी अपना सामान समेटते हुए इसी तरह टोकरा उठाया हुआ स्टेशन वैगन में लाकर वापस हुए। ये दिन इस कदर लुत्फ़ से कटा कि आज भी उसकी याद आती है तो दिल बेइख्तियार सा हो जाता है। तो ये थी आज की रुवादात।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित रही होगी। और प्लीज़ 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 आप लोग प्लीज़ अपने आप से भी कोशिश किया करें क्रिएटिविटी की। हम हमेशा दूसरों की टांग खींचने में लगे रहते हैं, हम हमेशा जो है वो गलतियाँ पकड़ने में लगे रहते हैं कि इसमें ये गलती है, उसमें ये गलती है। देखिए हम अपनी तरफ से कोशिश तो रख रहे हैं ना, तो उसको ज़रूर प्लीज़ एप्रिशिएट किया करें। और अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपनी अमान में रखे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।